लॉकडाउन 3 चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बीच में ही अयोध्या में राम जन्मभूमि का कार्य भी कुछ न कुछ हुआ है। क्या क्या हुआ है, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनुज झा, जो कि डीएम अयोध्या है। अनुज जी, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि इस वक्त राम जन्मभूमि में कोई काम हो रहा है, चल रहा है, कोई काम हुआ है क्या? मैं थोड़ा सा इसको पीछे से आपको पर्सपेक्टिव इसका दे दूँ। 24 मार्च से लॉकडाउन है और 24 मार्च से पहले जो रामलला को नए स्थान पे शिफ्ट करने का कार्य था, उसका कार्य हुआ था। जो नया गर्भगृह था वो बना था, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो उसको कवर करने का स्ट्रक्चर था वो बना था। तो वो उनकी शिफ्टिंग का काम चल रहा था, वो उससे पहले से ही चल रहा था। तो ये बीच में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद 20 अप्रैल तक जो है वहाँ कोई काम अलाउड भी नहीं था, हुआ भी नहीं था। 20 अप्रैल के बाद से म्यूनिसिपल लिमिट्स में जो काम पहले से चल रहा था वो हो सकता था। तो उसमें चूँकि शिफ्टिंग के काम से जुड़ा हुआ एक काम था, जो पुराने गर्भगृह के स्थल पे जो टेंट था पुराना, जो कि अब निष्प्रयोज्य था, उसको हटाना, और साथ ही जो पुराने गर्भगृह को जाने वाला जो रास्ता था, जिसमें कि बैरिकेटेड वो एक तरह से रास्ता था पूरा, तो उसको भी हटाने का काम ये 20 अप्रैल के बाद ये दोनों काम वहाँ पे किया गया है। इसी बीच में जो नया गर्भगृह था, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, वायर मेश का स्ट्रक्चर है, वायर मेश के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगी हुई थी, ताकि ऊपर से कोई गंदगी जो है गर्भगृह के ऊपर ना गिरे। वो भी एक दिन तूफान में वो डैमेज हो गया था, तो वो भी इधर 3-4 दिन पहले जो है उसको आयरन शीट से उसको कवर किया गया। तो इतना काम जो है बीच में वहाँ पे हुआ है। इस वक्त क्या कोई समतलीकरण का काम या फिर कोई ऐसा काम चल रहा है जो उस इलाके में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत को लेकर के कहा जाए? नहीं, इस वक्त कुछ नहीं चल रहा है। ये काम सब हो गया है। बीच में उनका अपना जो है पूजन वगैरह चलता रहता है स्थल का, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई काम नहीं चल रहा है इस वक्त। तो क्या माना जाए कि ये जितने काम हुए हैं, ये लॉकडाउन के जो नियम बनाए गए थे उसके तहत किए गए? उसको पूरा पूरा पालन करते हुए, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों में 20 अप्रैल तक तो कोई काम अलाउड ही नहीं था। 20 अप्रैल के बाद जो कंटिन्यूइंग वर्क्स थे उन पे किया जा सकता था, बशर्ते कि वो मज़दूर जो है वहीं रहते हों। तो 4 मज़दूर जो है वो वहीं पे निवासित थे, और जो पहले का जो काम था, जो कि अधूरा काम था, कंटिन्यूइंग काम था, जो पहले प्रारंभ हो चुका था, तो उसको किया गया है। तो इसमें लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करते हुए, और साथ ही उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, इसका पूरा प्रयोग किया जाए, इस बात का ध्यान रखा गया। यानी कि लॉकडाउन के अंदर में जब ये काम हुए हैं, लॉकडाउन 1 से लेकर के लॉकडाउन 3 के बीच में या 20 अप्रैल के बाद से, तो ये अलाउड थे कानूनी? तो लॉकडाउन 1 और 2 में कोई काम नहीं हुआ है। कहने का मतलब 20 अप्रैल के बाद, 24 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक कोई भी काम नहीं हुआ, और 20 अप्रैल के बाद जो अलाउड गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक हुआ था। आखिरी सवाल सर, ये बताइए कि क्या राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो जितने काम हैं, ये कब से शुरू होने जा रहे हैं? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि शायद अंदर काम चल रहे हैं। नहीं, ये तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इस वक्त तो कोई काम नहीं चल रहा है। और नंबर 2, इसमें जो माननीय चंपत राय जी और सभी इसमें जो धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं समझता हूँ कि बातचीत उनकी हुई थी, चंपत राय जी की भी हुई थी। जो पूर्व के जो भी प्लान्स थे वो लॉकडाउन के कारण उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया था। तो मुझे भी जो जानकारी चंपत जी ने दी थी उसके मुताबिक अभी फ़िलहाल वो कोई नई डेट अभी उन्होंने नहीं तय की है। और जब ये पूरा ये प्रकरण जो कोरोना का है वो जब मैनेज हो जाएगा, उसके बाद ही पुनः सबसे विचार विमर्श करके आगे की जो है वो रणनीति तय करेंगे। आज तक से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीएम अयोध्या अनुज झा। इनके मुताबिक कोई काम राम मंदिर का शुरुआत नहीं किया गया है। जो काम पहले से चल रहे थे और जिसके लिए गाइडलाइंस में अनुमति थी, सिर्फ वही काम 20 अप्रैल के बाद से हुए हैं।